गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस वन अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। आज के इस पार्ट में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताऊंगा, तो उनको आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट तैयार करने आना चाहिए। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो फॉर्मेट को कैसे तैयार करेंगे? टॉप में आप लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और उसके ठीक नीचे आप लिखेंगे एज ऑन। एज ऑन में हम वो डेट डालेंगे जो आपको न्यूमेरिकल में दी गई हो, अर्थात जिस डेट का आपको बीआरएस तैयार करने के लिए कहा है वो डेट हम डालेंगे। और उसके नीचे हम जो है 3 कॉलम बनाएंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा पर्टिकुलर्स का, और सेकंड हो जाएगा प्लस के अमाउंट का, और थर्ड हो जाएगा माइनस के अमाउंट का। तो पर्टिकुलर्स का थोड़ा बड़ा कॉलम बनाएंगे और जो अमाउंट है इनको आपने इक्वल बराबर बनाना है। तो पर्टिकुलर्स में क्या करेंगे? पर्टिकुलर्स में आप लिखते हैं ट्रांजैक्शंस को, और फिर उन ट्रांजैक्शनों का जो इफेक्ट होता है, अगर उनका इफेक्ट जो है प्रभाव वो पड़ रहा हो प्लस की साइड तो हम उनको प्लस करेंगे, अगर माइनस की तरफ आ रहा है तो हम उनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना आना चाहिए? फॉर्मेट। इसके बाद आप क्या करेंगे? जो आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है उसको आपने बड़े ध्यान से करना है, स्टडी करना है। तो जो न्यूमेरिकल की शुरुआत है वो होती है बैलेंस से। तो बैलेंस किस किस से? या तो होती है कैश बुक के बैलेंस से, या शुरुआत होती है पासबुक के बैलेंस से। तो जो क्वेश्चन है वो या तो आपको टॉप में कैश बुक का बैलेंस दिया जाएगा या तो पासबुक का बैलेंस दिया जाएगा। तो उसके भी कितने तरीके होते हैं? 4 तरीकों से मतलब दिया जा सकता है, 4 में से किसी एक से। तो आपको चारों के चारों पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है जब आपको क्या लिखा हुआ है? बैलेंस। दूसरा है जब आपको क्या लिखा हुआ है? डेबिट। तीसरा है जब आपको क्या लिखा है? क्रेडिट। और चौथा है जब आपको क्या लिखा है? ओवरड्राफ्ट। और यहाँ पर भी सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बैलेंस। फिर क्या लिखा हुआ है? डेबिट। फिर क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट। और फिर क्या लिखा हुआ है? ओवरड्राफ्ट। तो 4 बैलेंस जो है वो कैश बुक के हो सकते हैं, और 4 ही बैलेंस किसके हो सकते हैं? पासबुक के। आपको न्यूमेरिकल में शुरुआत में इन 8 में से कोई एक आएगा। तो हमारे को पता होना चाहिए कि हम इनको किस तरह बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ है, और इसके साथ बैलेंस के साथ ना डेबिट है, ना क्रेडिट है, ना ओवरड्राफ्ट है, सिंपल बैलेंस है। तो आपको पता है कोई फिगर होती है उसके साथ कोई साइन ना हो तो हम क्या मानते हैं? प्लस। तो बस इसको हमने कहाँ लिखना है? प्लस में, अगर डेबिट और क्रेडिट ना हो। और अगर आपको दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस दिया है तो आपको पता है कि कैश बुक के डेबिट साइड में क्या आती है? सारी रिसीट। और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड जो है ज्यादा है, क्रेडिट क्या है? कम। तो उस दशा में हम किस में है? प्लस में। और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो वो माइनस में जाएगा क्योंकि हमारी पेमेंट ज्यादा हो गई है, ओवरड्राफ्ट हो गया तो माइनस में। और अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है एज पर कैश बुक, तो ओवरड्राफ्ट का तो मीनिंग ही क्या होता है? माइनस में, क्योंकि हमने ज्यादा पैसा निकाल लिया है। तो ये आपको बैलेंस बता दिए। तो कैश बुक के इन 4 में से कोई एक मतलब जो तरीके से आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। तो सबसे पहले है कि आपने उसको सही जगह पर क्या करना है? लिखना है। और आप इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। और अब आपको बताता हूं मैं पासबुक का। तो इसका भी बिल्कुल सेम वैसा ही हो सकता है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो इसके साथ भी अगर डेबिट और क्रेडिट ना लगा हुआ हो तो इसको भी हमने किस तरफ लिखना है? प्लस की तरफ। और अगर आपको लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो डेबिट आपने अपनी पासबुक को देखना, जब भी डेबिट होती है इसका मतलब हमारी पासबुक क्या हो रही है? कम। और क्रेडिट होती है इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारी पासबुक बढ़ रही है। तो डेबिट बैलेंस है, हमने ज्यादा निकाल लिया है, तो इसका मतलब उसको कहां लिखेंगे हम? माइनस में। और अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो उसको हम कहां लिखेंगे? उसको हम प्लस में लिखेंगे। ठीक है। और अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? माइनस। तो आपको क्या किया इसके बारे में जैसे जो है मैंने बताया। तो इन 8 में से कोई एक बैलेंस आपको आएगा, तो आपने कहां लिखना है ये आपको बता दिया। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जैसे जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो या तो वो क्वेश्चन स्टार्ट होगा कैश बुक के बैलेंस से, या वो क्वेश्चन जो है स्टार्ट होगा पासबुक के बैलेंस से।
अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है कैश बुक के बैलेंस से, किससे स्टार्ट हो रहा है, कैश बुक के बैलेंस से, तो हमने फिर जो ट्रांजैक्शन दी हुई होगी आगे उन सब में हमने कैश बुक को ही देखना है। अगर हमारा क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो हमने सभी पॉइंटों में कैश बुक को ही देखना है। अगर कैश बुक बढ़ रही है तो उसको कम कर देना, कम हो रही है तो ज्यादा कर देना। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं, तो न्यूमेरिकल देखने से आपको पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको लिखा है प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 जुलाई 2010। तो आपको 31 जुलाई 2010 के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कहा है, तो हम टॉप पे लिख देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और यहाँ एज ऑन, यहाँ पर वो डेट जो हमारे को बताई हुई है 31 जुलाई 2010 हमने क्या कर दी, यहाँ पर डाल दी, और पर्टिकुलर्स प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट इस हिसाब से हमने कर लिया। अब फर्स्ट पॉइंट दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट है और डेबिट है। डेबिट आपको पता है हमारी रिसिप्ट्स क्या है, ज्यादा अमाउंट दिया है 2000 रुपीज, तो हम प्लस में लिख देंगे इसको 2000 रुपीज। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कैश बुक से। अब हमने जितने पॉइंट है उनमें कैश बुक की देखनी है, बढ़ रही है तो हमने कम करना, कम हो रही तो ज्यादा करना, बस और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो हम पहले लिख देते हैं चेक इशूड but not presented for payment। चेक हमने इशू किया लेकिन आगे वो प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो जैसे ही हम चेक देते हैं तो देते हैं हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं, कम। बस हमने कैश बुक देखनी, कैश बुक हमारी कम है, इसको हमने क्या कर देना, बढ़ा देना। तो अमाउंट दिया हुआ हमारे पास 160, तो 160 से क्या कर दिया हमने अमाउंट इसको प्लस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमारी जो कैश बुक है वो क्या होगी, कम। थर्ड पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 1400 रुपीज, तो चेक हमने जमा कराने के लिए भेजे, तो यहां लिख देते हैं हम चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, तो चेक हमने जमा करने के लिए भेजे लेकिन आगे जमा नहीं हुए हैं। तो जैसे ही हम चेक जमा करने के लिए भेजते हैं तो हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं हुई है तो हमने कैश बुक की देखना, कैश बुक हमारी क्या है, बढ़ी हुई है, तो हमने इसको क्या कर देना, कम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लेस, और यहाँ पर हमने कर दिया पहला पॉइंट जो है ऐड, तो लेस कर देंगे। अमाउंट आपको दिया था 1400 रुपीज। अब जो फोर्थ पॉइंट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर 1060, तो एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, तो हम लिख देते हैं यहां पर अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। तो कस्टमर ने क्या कर दिया, डायरेक्टली मतलब क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो उसने जो डिपॉजिट किया तो हमारी पासबुक क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि डायरेक्ट उसने डिपॉजिट कर दिया है। अब पासबुक बढ़ी हुई है तो हमने देखना कैश बुक, कैश बुक हमारी क्या है, कम, तो कैश बुक हमारी कम है, हमने कैश बुक को क्या कर देना, बढ़ा देना, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर ऐड, और ऐड में जो अमाउंट है वो दिया है 1060, तो 1060 जो है वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो हम यहां पर लिख देंगे पहले बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस जो है, बैंक हमारे काम करता है तो वो चार्ज लेता है, तो जब चार्ज लेगा तो हमारा जो पासबुक है उसको क्या कर देगा, वो कम, इससे पासबुक क्या होगी हमारी, कम। अब जब पासबुक कम है हमने देखनी कैश बुक, तो कैश बुक हमारी क्या है, बढ़ी हुई, और कैश बुक अगर बढ़ी हुई है तो इसको हमने क्या कर देना है, कम, तो हम यहाँ पर कर देंगे लेस बैंक चार्जेस, और अमाउंट दी है 20 रुपीज, और बस यही आपको जो है 5 पॉइंट थे, ये हमारी जो है BRS बन करके तैयार होगी। अब हमने बैलेंस निकालना है, तो अब हम देखेंगे किस तरफ का ज्यादा है, तो ज्यादा हमारे को लग रहा है प्लस साइड का, तो इसका हम टोटल कर देंगे, तो 0 6 और 6 हो गए 12, 1 कैरी था, 1 और 1 2, और 2 और 3, तो 3 2 2 0। अब हम जो है 3 2 2 0 में से लेस कर देंगे 1 4 2 0, तो 0 0 8 और 1,
तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। जब हम कैश बुक से चलेंगे तो पासबुक का आंसर आएगा, पासबुक से चलेंगे तो कैश बुक का आंसर आएगा। और किस तरफ जरूरत है, माइनस साइड को, जो हमने निकाला 1800 रुपीज, और यहाँ टोटल कर देंगे 3220। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो बैलेंस है ये डेबिट है कि क्रेडिट है कि ओवरड्राफ्ट है। तो आपने क्या करना, आपने देखना प्लस साइड का क्या है ज्यादा, माइनस साइड का क्या है कम। तो आपको पता है हम प्लस में हैं, तो पासबुक का प्लस किस में होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर हम पासबुक लिख सकते हैं, या बैलेंस एज पर क्या कर सकते हैं, हम पासबुक भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन की शुरुआत है वो होगी या तो कैश बुक के बैलेंस से, या तो किसके बैलेंस से होगी, वो पासबुक के बैलेंस से होगी। ठीक है, अगर हम कैश बुक से चले हैं तो जितने ट्रांजैक्शन उसमें हमने कैश बुक की देखनी है, अगर बढ़ रही है तो कम करना, कम हो रही है तो ज्यादा करना। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है ए पॉइंट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2010 वाज 9,900 रुपीज। तो 31 दिसंबर 2010 है, तो हम यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं, पहले डेट लिख देते हैं यहाँ पर 31 दिसंबर 2010, ये हमने डेट लिख दी। और हमारे को दिया है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम यहां लिख सकते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का हमारे को बैलेंस दिया है, ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट, तो आपको बोला मैंने ये प्लस में जाएगा, तो 9,900 रुपीज हमारे को यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, बी पॉइंट, द फॉलोइंग 3 चेक्स वर पेड इनटू द फर्म्स करंट अकाउंट इन दिसंबर 2010। तो 3 चेक है वो हमने दिसंबर 2010 में जमा कराने के लिए भेजे थे, बट वर क्रेडिटेड बाय बैंक इन जनवरी 2011। तो जनवरी 2011 में क्या हुए, वो जमा हुए, लेकिन हम बना रहे हैं 31 दिसंबर को, तो हमने देखना है इस तारीख तक जो हुआ है वो हुआ है, नहीं हुआ है तो उसको हमने इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं चेक डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड इन जनवरी 2011। तो चेक हमने जमा करने के लिए भेजे, वो कब हुए जमा, वो हुए जनवरी में, तो दिसंबर तक जमा नहीं हुए थे। तो जैसे ही हम चेक जमा करने के लिए भेजते हैं, हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, हमारी कैश बुक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमने क्या करना है, कैश बुक को क्या कर देना है, कम, क्योंकि हमने कैश बुक बढ़ाई है, कैश बुक को कम करना क्यों, क्योंकि दिसंबर तक वो जमा नहीं हुए थे, वो जमा कब हुए, वो है 2011 में, जनवरी में। अब क्या बोलते हैं आगे, कौन कौन से चेक थे वो, तो उसमें था राकेश का 2000 रुपीज, और दूसरा दिया है मुकेश का 800 रुपीज, और तीसरा चेक था शालिस का 500 रुपीज। तो 003 और 3, तो 3300 से हमारी जो कैश बुक है हमने क्या कर दी थी, बढ़ा दी थी। अब हमने कम करना, तो हम कर देंगे यहाँ पर लेस, और कितना 3300 रुपीज, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3300 रुपीज। हमारी कैश बुक क्या थी, बड़ी थी, हमने उसको कम कर दिया। अब अगला पॉइंट क्या है, द फॉलोइंग चेक वर इशूड बाय द फर्म इन दिसंबर 2010। अब हमने इशू किए हैं, कब किए इशू, दिसंबर 2010 को हमने दिए हुए हैं, इशू किए हुए हैं 2010 को, बट वर एनकैश्ड इन जनवरी 2011। तो हम लिख सकते हैं चेक इशूड but encashed in जनवरी 2011। हमने चेक दिए हैं, वो एनकैस्ट कब हुए, जनवरी 2011 को हुए। इसका मतलब हम बना रहे हैं दिसंबर को, तो दिसंबर तक वो क्लियर नहीं हुए थे। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, चेक इशू करते हैं, तो हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं, कम हमने दिए, लेकिन आगे हमारी पास बुक क्या बड़ी हुई, हमने देखना कैश बुक हमारी कम है, तो उसको हमने बढ़ा देना, तो हम यहाँ पर कर देंगे ऐड। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से मतलब जैसे जो है वो चेक थे। तो मदन का था 300 रुपीज का, इसके बाद गगन का था 600 रुपीज का, और थर्ड नंबर पे मगन का था 800 रुपीज का।
तो इनका टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 1700 रुपीज का हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड। तो 1700 रुपीज हमने क्या कर दिया, ये ऐड कर दिया। सी पॉइंट हो गए। अब फोर्थ है, द पासबुक सोल्ड ए क्रेडिट ऑफ ₹150 फॉर इंटरेस्ट। तो यहाँ 2 पॉइंट है। तो पासबुक में हमारा क्रेडिट हो गया है इंटरेस्ट का कितना, 150। तो इससे क्या है, इससे हमारी पासबुक क्या हो गई है, जब हमारे को ब्याज मिला है तो पासबुक क्या हो गई है, बढ़ गई है। हमने देखना कैश बुक, तो कैश बुक हमारी क्या है, कम। तो कैश बुक हमारी कम है, अब हमने कैश बुक को कर देना, बढ़ा देना। तो हम यहां पर कर देंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो क्या क्या है, इससे कैश बुक कम है, हमने कैश बुक को कर देना, बढ़ा देना। तो ऐड कर देंगे, और जो अमाउंट है वो दिया है 150। तो 150 से क्या हो जाएगा, ये हमारा बढ़ जाएगा। इसके बाद बैंक चार्जेज है 30 रुपीज। तो बैंक चार्जेस से क्या होता है, जो हमारी पासबुक है वो क्या हो जाती है, कम, और हमारी कैश बुक क्या है, जब पासबुक कम है तो कैश बुक क्या है, बढ़ी हुई। तो इसको हमने क्या कर देना है, कम। तो लेस कर देंगे हम बैंक चार्जेज। तो बैंक चार्जेस जो है वो आपको दिए 30 रुपीज, तो लेस हो जाएंगे ये 30 रुपीज। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, ए कस्टमर पेड ₹280 डायरेक्टली इनटू द बैंक बट दीज वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो यहां पर अमाउंट जो है वो डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया है। तो हम यहां लिखते हैं अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। तो जब एक कस्टमर जो है डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है तो उससे हमारी पासबुक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन हमारी जब पासबुक बढ़ी है तो कैश बुक क्या है, कम। तो हमने इसको क्या कर देना, बढ़ा देना। हम ऐड कर देंगे, और अमाउंट हमारे को दिया है 280। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका टोटल करते हैं। तो बस यही पॉइंट थे आपको दिए हुए। तो 0, 8 और 5 13, 9, 7, 16, 17, 18, 19 और 1 20, 9, 2, 11 और 1 12। तो 12,030 बन गया। अब यहाँ लिखते हैं 12,030, इसमें से लेस कर देंगे हम 3,330 0 0 7 और 3 10 8 और 3 11। तो किस तरफ जरूरत है, इस तरफ। तो 8,700 रुपीज, और यहाँ हम लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि प्लस साइड का ज्यादा है, माइनस का कम है, तो बैलेंस भी लिख सकते हैं। और हम जो है क्या कर सकते हैं, क्रेडिट भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस क्या हो गए, कंप्लीट। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।